नमस्कार मित्र दोस्तों, इरावती चार्ट में आपका स्वागत है। ये पार्ट 2 है। एसएल वाला पार्ट 2 में दूसरा बनाया है। तो अभी ये वीडियो अभी ये दो वीडियो आज आ जाएगा। एक पहले डाल दिया, एक पहले बना दिया, उसका 10 मिनट पूरा हो गया, ये इसका सही है। तो अभी क्या इसमें ये एक फास्ट जैसा कहने आ जाए तो उसमें देखना यार ये क्या कर रहा है। सही है। वैसे अंदर घुस जाना नहीं है। जो यहाँ भी मैंने ऐसे ही बोला था, तीन यहाँ का लेवल दिया जिसके नीचे ये सेल साइड का सोचना। सही है। फिर भी ये नीचे ही आ रहा है, लेकिन हमारा सेटअप के हिसाब से वो नीचे तो आएगा, लेकिन क्या ऑप्शन का मुंह नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि उसमें साथ में क्या सब दोनों की पैटर्न एक साथ होनी चाहिए। निफ्टी और बैंक निफ्टी वो एक कपल है, उस कपल को पहचानिए। सही है। और मैं ऐसा ऐसा कपल में दूसरा ढूंढ रहा हूँ, मैं स्टॉक में भी ढूंढ रहा हूँ कि इस स्टॉक के साथ कौन सा स्टॉक चल रहा है। पहले मैं देखता था बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर, वो दोनों का कपल था। अभी मेरे ख्याल से कपल ही होगा। अभी मैं वो स्टॉक में नहीं देख रहा हूँ ज्यादा, इसलिए भाई कि पहले मैं वही देख रहा हूँ। तो जब भी ये मूव करता है ना, तो इसमें से एक मूव फास्ट करता है, एक वहां होल्ड करता है, छोटा 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 ऊपर जाता है, फिर नीचे आ जाता है, फिर ऊपर जाता है। वो ऐसा काम कर रहा था पहले। अभी कैसा काम कर रहा है मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मैं नहीं देख रहा हूँ इसलिए। पहले मैं वो दोनों को ऐसे ही देख रहा होता। जब भी एक में मूवमेंट होती है ना, तो एक तो होल्ड करता, वो नीचे नहीं जाता, नीचे चला नहीं जाता, उसका दोनों वो कपल है। अभी इसमें एक एक ये ओ एफ डबल एस ऐसा स्टॉक है, और डी आई एक्स डिक्स है, डिक्स ऐसा स्टॉक है। वो दोनों भी एक कपल ही है, वो दोनों भी कपल ही है। लेकिन उसको समझना पड़ता है। सही है। अभी इसकी बात करता हूं मैं। ये अभी क्या ये फास्ट नीचे 5 मिनट में आ गया, ये 15 मिनट यहाँ होल्ड किया, लेकिन इसमें क्या साथ में बैंक निफ्टी भी होना चाहिए उसके पैटर्न के हिसाब से। यहाँ ये रुका एक कैंडल, तो वहां पे उसकी कैंडल भी रुकने पहले वो यहाँ नीचे आ जाता है, बैंक निफ्टी यहाँ नीचे आ जाता है, ये यहाँ रुकता है, फिर वो यहाँ से नीचे आ जाता है। तो समझ लेना वो पहले मूव करता है ना, जो बैंक निफ्टी पहले चला जाता है ना, और ये धीरे धीरे आज आ रहा है, तो हम समझ लेना कि बैंक निफ्टी का सपोर्ट कहाँ पे है। वो जब भी वहां सपोर्ट लेगा ना, तो ये वापस घूम जाएगा, फास्ट घूमेगा। वो भी एक देखना, वो सपोर्ट कहाँ मिलेगा आपको, वो पीएसवाई के हिसाब से। पीएसवाई कहाँ बन रहा है उसके नीचे। और एक एक पीएसवाई का मैं अभी दिखा रहा था। वह बार बार सब मैं भूलता रहता हूँ आप लोगों को बताने के लिए। ये एक एक पीएसवाई मैं आपको ऐसा ही दिखा रहा हूँ। एक ऐसी बात समझिए। पीएसवाई के पास आता है तो क्या करना है। सही है। ये पीएसवाई के पास आ गया है, और एक दूसरा पीएसवाई भी लगाता हूँ। ये पीएसवाई है, और मैं आपको 5 मिनट के चार्ट पे इसको समझाता हूँ। सही है। ये कल का ही है। सही है, शुक्रवार का। यहाँ पे क्या ये 15 मिनट की कैंडल एक पूरी हो गई, ये दूसरी यहाँ पे 1 2 3 ये वाली है ना, यहाँ खत्म हो गई। मैंने यहाँ कॉल भी लिया था। सही है। इसमें नहीं, दूसरे में लिया था, लेकिन इसमें कॉल भी लिया था। लेकिन कॉल ने क्या बोला, ऊपर नहीं चला गया। मेरे को रिक्स लग रहा था। क्या रिक्स तो है ना, क्योंकि ऐसे पैटर्न बनती है तभी क्या है रिक्स वाले ट्रेड। मैं छोटी सी क्वांटिटी लिया था, लेकिन आगे ऊपर निकल मैं फिर निकल गया था। मैंने इसमें लिया का सेंसेक्स में लिया, दोनों में से एक में लिया है। सही है, समझ में आया था। सेंसेक्स की एक्सपायरी होगी तो मेरे को देखना पड़ेगा, वो स्टेटमेंट आया होगा ना एंजल में, उसमें देखना पड़ेगा। फिर क्या इसके ऊपर चला, मैं वापस तुरंत निकल गया था, क्योंकि मेरे को डर डर लग रहा था। डर क्यों लग रहा था, क्योंकि ऐसे ही घूम रहा था, तो नीचे जाएगा तो भी फांस ही जाएगा ना, वो इसलिए। तो इसमें क्या है वो ही देखना पड़ता है। पीएसवाई के ऊपर क्या है, नीचे सस्टेन हो गया है, नीचे आ गया, फिर यहाँ यहाँ इसके नीचे ही रेंज बना दिए, फिर ऊपर चला गया। यहाँ देखिए ये पीएसवाई के पास आ गया, फिर वहां से घूम गया है। सही। यहाँ भी ऐसा ही हुआ। तो यहाँ क्या हुआ, ये पैटर्न में मैंने आपको वीडियो बना के भेजा था, यहाँ का वीडियो भेजा था, लेकिन मुझे यहाँ समझ में आ गया था। सही है। तो मैंने कॉल तो ले लिया था, लेकिन आप लोगों को मैं वीडियो यहाँ तक बना के दिया था। सही है। फिर बैंक निफ्टी और निफ्टी का चार्ट एक सेम सेम बन रहा था, तो यहाँ से फिर घूम गया था। अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ उसका स्टॉप लॉस को कैसे हम लोग काम कर सकते हो। स्टॉप लॉस में क्या है, मानिए आप यहाँ से 25 लॉट निफ्टी का 25 लॉट ले रहे हो। सही है। उसमें क्या है 625 क्वांटिटी आ रही है, 625 क्वांटिटी आ रही है। तो हमारा रिस्क मैनेजमेंट क्या है, तो यहाँ इधर ये आ गई, तो फिर यहाँ हमें कितना में लिया है, तो यहाँ में हमें
15 पॉइंट तक तो उसमें लॉस देना ही है इंडिया विक्स के हिसाब से, सही है। तो कभी कभी 12 पॉइंट भी हो सकता है, सही है, कभी 12 पॉइंट भी हो सकता है। तो इतना लॉस देना फिक्स है मेरा। तो इसमें लॉस इतना जाएगा तो कितना लॉस होगा वो भी मैं आपको समझा सकता हूँ और दिखा सकता हूँ। 15 पॉइंट में कितना जाएगा 9,000 के आसपास, और 12 पॉइंट में 7,500, सही है। और 10 पॉइंट में इंडिया विक्स के हिसाब से, सही है। तो इसमें ऐसा ही देखना है। फिर क्या इसमें क्या देखना है, कहा मुझे इतना प्रॉफिट दे दे, कितना 9,000 के आसपास का मुझे प्रॉफिट दे दे, 9,000 के आसपास का, सही है। ये 18,000 भी दे सकता है, 15,000 भी दे सकता है, सही है, ये सब भी हो सकता है। तो आपको लोगों को क्या देखना है, वही देखना है कि ये कैसे काम करता है। ये स्टॉप लॉस फिर बैंक निफ्टी का रहता है। तो बैंक निफ्टी में क्या बोल रहा है, बैंक निफ्टी में सेम ही है, सही है, कि बैंक निफ्टी में हमें 120 क्वांटिटी लिया है। ये मैंने जब भी ये समझ में आया तब भी की बात, ये इस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। फिर आप क्वांटिटी जैसे लगाते हो इसकी हिसाब से आप लोगों को लगाना चाहिए, सही है। ये 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस इसमें फिक्स है, सही है, इसमें 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस फिक्स है। अभी क्या इसमें 6,000 का लॉस फिक्स है, इसमें 6,000 का लॉस फिक्स है, वो समझना। अभी जब भी मेरे को कहा 50 पॉइंट का लॉस मैं दे दूंगा, कहा 6,000 का मैं लॉस दे दूंगा, सही है। और कहा मैं उसमें से 6,000, 12,000, 18,000 जो भी मिलता है वो ले लूंगा। उसमें मैं मुझे क्या ये 120 में वो मेरे को 50 पॉइंट भी का प्रॉफिट भी दे सकता है, 100 पॉइंट भी दे सकता है, और 150 भी पॉइंट दे सकता है, और 200 पॉइंट भी दे सकता है, सही है। तो उसमें क्या 120 में देखिए 120 है तो उसमें 50 पॉइंट तो 6,000 का प्रॉफिट हो रहा है, 100 पॉइंट मिल रहा है तो 12,000 का हो रहा है, 150 पॉइंट मिल 18,000 हो रहा है, और 200 पॉइंट हो रहा है तो 24,000। लेकिन उसको क्या हमें हमें लॉस फिक्स है, यहाँ पे वही देखना हमारा लॉस फिक्स है। ये चार्ट पे आप कोई भी चार्ट पे जब सेटअप बनता है ना, सेटअप वहां वही देखना है। आज मैं मॉर्निंग में बिटकॉइन का मैंने क्या देखा था, बिटकॉइन का 1 आवर का चार्ट के हिसाब से मैंने देखा था। तो बिटकॉइन को मेरे को समझ में आ रहा है, अभी नहीं समझ में आ रहा है, बिटकॉइन मेरे को बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। रोज रात को मैं 8 बजे के आसपास के 8-9 बजे के आसपास में 400-500 पॉइंट तो मैं रोज ऐसा मेरे को मिल रहा है, लेकिन पेपर ट्रेड पे, सही है। तो मैं वही आपको दिखाता हूँ। और आज अभी मॉर्निंग उसका स्टॉप लॉस भी गया है, नहीं एक 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस गया, उसमें क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, स्टॉप लॉस हो गया। फिर वो नीचे ज्यादा जाने वाला नहीं है, वो चार्ट फिर देख लेना अभी क्या बोल रहा है, सही है। और इसका 1 आवर का चार्ट है ना, 1 आवर का चार्ट बहुत अच्छा रहा। बिटकॉइन ही मैं आपको दिखाता हूँ उसमें। मैं इसकी पैटर्न उसमें यूज किया था, तो उसमें क्या सब अलग अलग रहता है। अभी देखिए हमारा स्टॉप लॉस ही ले चुका है ये, फिर घूम कहाँ रहा है, वहीं पे ही है, उससे नीचे ज्यादा नहीं गया, सही है। हमारा स्टॉप लॉस था उसके नीचे कितना 50 पॉइंट गया, वापस घूम गया, वापस जहां हमने लिया था 112 पे वहीं पे आ गया, फिर वापस घूमे। अभी क्या वो रेंज में, क्योंकि ये उसको मेरे को 1 आवर का चार्ट दिखाना ना आपको लोगों, 1 आवर का चार्ट देखिए। 1 आवर का चार्ट में देखिए, आप लोगों को दिखाई देता होगा, आप लोग समझ। ये कैनल बड़ी कैनल बना दी है ना, फिर यहाँ रुक के आ रहा है, सही है। मैंने वही देखा 15 मिनट के चार्ट पे, मैंने वही देखा। यहाँ मैंने इसलिए बोल दिया था कि एक सपोर्ट जोन है, लेकिन वहां पे सेटअप क्या बन रहा है ना वही देखना है। फिर ये क्या है, अभी ये नीचे आ गया, फिर अभी ये वहां रुक रहा है, एक ही 1 आवर का चार्ट है। अभी वो यहाँ से निकलेगा ना तो ये बड़ा मूव करेगा बाइंग साइड का, वो पक्का ही है। यहाँ से वो निकलेगा, अभी इसका क्या इस ट्रेंड लाइन का उस ट्रेंड लाइन के अभी नीचे जाएगा तो यहाँ तक ही आएगा, लेकिन उसको रुक के आना पड़ेगा, ऐसे ऐसे करके, एक साथ ऐसे नहीं आ जाएगा, वो ऐसे ऐसे करके आएगा, सही है। और ये ऊपर जाएगा ना तो बड़ा मूव करेगा, ये बिटकॉइन ऊपर जाएगा तो बड़ा मूव करेगा। बस मैंने वही देख के मैंने
जो स्टॉप लॉस भी होता है नहीं होता है नहीं, वही देख के मैंने उसमें दिया था ये 1 आवर। तो यही मैं 15 मिनट कल